हेलो डियर स्टूडेंट्स, लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमें जिसमें कुछ ब्लैंक सॉल्व करने हैं। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? अगर मिड पॉइंट से हम सामने वर्टेक्स को मिलाएं देन इट इज मीडियन। नेक्स्ट, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु कहलाता है ना। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, आइसोसेलेस। किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने वाली, हाइपोटेनस। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण एंगल इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री। पूरक कोणों का टोटल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल कितना होता है? 90 डिग्री। ऐसे ही सप्लीमेंट्री का पूछा जाए संपूरक कोणों का तो 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्षलंब हो सकते हैं? हाउ मेनी मैक्सिमम एल्टीट्यूड्स कैन बी इन ए ट्रायंगल? तो आंसर इज वेरी क्लियर, 3। नेक्स्ट देखिए, यदि हम एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर किसी ऐसे बिंदु से मिलाएं जो सामने की भुजा को 1:1 के अनुपात में बांटे, यानी कि बराबर बांटे, मिड पॉइंट से बांटे, तो अभी हमने सीखा है ऐसा रेखा माध्यिका कहलाती है। आंसर इज ए, मीडियन। नेक्स्ट, if a ray stands on a line then the sum of the adjacent angles so formed is। अगर एक आपको इस तरीके से एक लाइन के ऊपर एक रेखा खड़ी हुई है तो इस तरफ बने कितने कोणों का योग कितना होता है? 180, और ये रैखिक युग्म या लीनियर पेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। एक पॉइंट के चारों तरफ कितने डिग्री के एंगल बनते हैं? 360। आंसर इज डी। Next, the sum of all angles formed on the same side of a line of a given point on the line is, देखिए this is 180। अगर एक ही तरफ बने सारे कोणों को टोटल किया जाए तो आंसर इज 180। नेक्स्ट देखिए, the angle which is 4 times its complement is, तो देखिए यहाँ हमने सॉल्यूशन कर रखी है बेटा। कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होगा और एक एंगल दूसरे का 4 गुना है। तो लेट द फर्स्ट एंगल बी x, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 4x, क्योंकि 4 गुना है उसका। अब दोनों क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, तो दोनों को टोटल करने पे हमें क्या मिलेगा? 90। तो x + 4x 5x इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90/5, that is equal to 18, यानी कि 4x इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, इसी तरीके से एक एंगल अपने सप्लीमेंट का 5 गुना है, अपने संपूरक का 5 गुना है। तो फिर से हमने पहला कोण मान लिया x, दूसरा मान लिया 5x। तो अब इन दोनों को जब जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 180 डिग्री। अब x + 5x 6x, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 180/6 आप जब करोगे तो यू विल गेट 30 डिग्री। तो इसका मतलब जो इसका सप्लीमेंट है वो 150 डिग्री का है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें कॉम्प्लीमेंट के इक्वल दिया हुआ है, यानी कि एक कोण अगर x है तो दूसरा भी x है। x + x इक्वल टू 90 डिग्री, 2x इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर इज सी। 10th क्वेश्चन देखिए, x और y का मान बताना है हमें बेटा, यानी कि वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आप यहाँ देख रहे हैं 80 + x, 80 डिग्री प्लस x इज 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। तो x कितना आ गया? 80 माइनस हो जाएगा इधर जाके, x इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब 80 के सामने y है, ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो y इज इक्वल टू 80 डिग्री।
सिमिलरली 11th क्वेश्चन में देखिए हमें एक्स और वाई बताने हैं और लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, जबकि तो पैरेलल होते ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं ये वाले। दिस एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो हमने यहाँ लिख लिया x इक्वल टू 40 डिग्री एंड y इक्वल टू 60 डिग्री। दैट मीन्स x प्लस वाई जो कि हमसे पूछा गया था दैट इज 100 डिग्री। आंसर इज सी। यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा से काटी जाएं तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कितने डिग्री के होते हैं? संपूरक होते हैं 180 डिग्री के। दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री। एक समकोण त्रिभुज में यदि एंगल बी 90 डिग्री का है तो बताइए इनमें से क्या ट्रू है? इन एन राइट एंगल ट्राइंगल ABC इफ एंगल B is 90 then which of the following is true? तो हमें पता है पाइथागोरस रूल लगता है राइट एंगल ट्राइंगल में। उसके अकॉर्डिंगली AC जो कि यहाँ पे कर्ण है बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं हमें कौन सी स्टेटमेंट इस तरीके से दी गई है। आंसर इज B। एक समकोण त्रिभुज में यदि कोण B 90 का है, BC 3 है, AC 5 है, देन वी हैव टू कैलकुलेट AB। AB हम कैसे निकालेंगे? जस्ट नाउ अभी हमने पाइथागोरस रूल के बारे में पढ़ा था। उस क्या होता है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC का हमें कितना दे रखा है? 5। AB स्क्वायर हमें निकालना है एंड BC इज 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। क्या आ जाएगा? 25 घटा 9 बराबर 16 बराबर AB का वर्ग। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आंसर इज A। नेक्स्ट देखिए, द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट दोनों मिला के 180 के होते हैं। अब जब दो एंगल इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब आधा कर देंगे आप सीधा 90 डिग्री। द एंगल विच इज 2 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट। अगर एक x है तो दूसरा 2x है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कम्प्लीमेंट बनता है। दैट मीन्स 90 डिग्री है। 3x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 30। 3 से भाग हो जाएगा जाके, तो दूसरा एंगल हमारा कितने बनेगा? 60 डिग्री का। आंसर इज A। नेक्स्ट देखिए, एन एंगल इज 20 मोर देन 3 टाइम्स द गिवन एंगल। तो पहला एंगल हमने मान लिया x, तो दूसरा क्या है? इसके 3 गुना से 20 ज्यादा। तो बेटा पहले आपने 3 गुना करा, 3x किया, और क्योंकि 20 ज्यादा है इसलिए जमा 20 कर दिया। अब क्या कह रहा है वो आगे? These two angles are supplementary। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को टोटल कर दें तो हमारे को 180 डिग्री मिल जाएगा। अब देखिए x प्लस 3x 4x हो गया और ये 20 इधर जाके माइनस हो गया, 160 हमें मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप 4 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। आंसर इज, तो एक x है 40 डिग्री, तो दूसरा हमारा देखिए 40 डिग्री वाला एक ही चॉइस है। आंसर इज B। नेक्स्ट, ये हमें सारे एंगल्स दे रखे हैं, A 75, B 55 और हमें इस तरीके से 100 दिया हुआ है ये, और हमें निकालना है ODC। दैट मीन्स ये वाला एंगल है ना। अब देखिए बेटा क्या दिया गया हमें। पहले तो आप इस ट्रायंगल में देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। 2 एंगल दिए हुए तो तीसरा आप आराम से निकाल सकते हो। ये देखिए यही करके हमने यहाँ से P निकाल लिया। P निकल गया 50 डिग्री, है ना। डिग्री का साइन डाल लेंगे आप। अब P के सामने शीर्षाभिमुख कोण होता है, तो इसका मतलब Q भी कितना हो गया? 50 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में आ जाएंगे OCD में। OCD में मेरे पास ये भी आ गया 50 डिग्री और ये 100 है, तो 30 आप मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आराम से। एंगल ODC कितना आ गया? 30 डिग्री। आंसर इज C। नेक्स्ट देखिए, लाइंस हमें पैरेलल दे रखी है। AB इज पैरेलल टू CD। तो पैरेलल होती है, आप पहले तो एक अंतर कोण देखेंगे, यहाँ बन रहा है जेड की तरह, तो P आ गया आपका 60 डिग्री, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ दिस एंगल इज 60, दिस इज 50, तो आप इजीली ये निकाल सकते हो।
ये दोनों मिला के 110 हो गए, तो ये कितना हुआ 70 डिग्री। एंगल AEB जो उसने पूछा था दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, अगेन लाइंस आर पैरेलल और ये कुछ हमें एंगल्स दे रखे हैं, तो ये 70 है, पैरेलल है, तो इसका मतलब क्यू भी कितना हो गया 70 डिग्री। अब ये और ये दोनों मिला के क्या है बेटा, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर है ना। तो लीनियर पेयर भी 180 का होता है, तो ऐसा करने से आर हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। अब ये एंगल भी निकल गया क्यू भी और आर भी निकल गया, तो तीसरा पी एंगल आप इजीली निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। तीनों एंगल मिला के 180 के होते हैं, तो पी हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने अंतःकोण संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। नेक्स्ट, इन द फिगर L इज पैरेलल टू M, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है। हमें बताना है x कितना है। ये देखिए 2x 4x और ये q दे रखा है। नौ अब देखिए बेटा, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, ये संगत या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो दैट मीन्स q इज इक्वल टू 4x। अब इन दोनों को जब हम देखेंगे तो ये एक ही तरफ के बने अंतःकोण है और एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, तो इसलिए ये दोनों मिला के कितने हैं 180 डिग्री के। दैट मीन्स 2x प्लस 4x इज 180, 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 6, दैट इज x इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर इज सी। नेक्स्ट, L इज पैरेलल टू M, हमें y बताना है, ये वाला एंगल। तो देखिए जब ये पैरेलल है तो हम देखते हैं, पहले तो हमें ये देखना है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और अपने आंसर पे पहुंच जाए। तो ये और ये कैसे हैं, संगत कोण है, तो P और बराबर कितना हो गया, क्या रीजन है इसका, संगत या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब नाउ P प्लस Q, अब इसको चेक करो, P प्लस Q रैखिक युग्म बना रहा है आपका, लीनियर पेयर है ना, तो ये दोनों भी 180 के हैं, तो Q हम 60 निकाल चुके हैं, 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास Q आ गया 120 डिग्री। P हम 60 निकाल चुके थे। अब बेटा इस ट्रायंगल पे आ जाइए जिसमें कि हमारा ये आ गया 120, ये 25, तो तीसरा एंगल हम इजीली एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों मिला के 180 है, तो y इस तरीके से आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 35 डिग्री। आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, वेरी इजी, तो ROQ बताना है हमें, ROQ ये वाला एंगल, तो ये दोनों मिला के कितने हैं 180। रीजन अगेन कई बार कर चुके हैं हम, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर, इसलिए ये 180 के हैं दोनों, तो इसमें से 50 निकाल देंगे तो एंगल RQ हमारा कितना आ जाएगा 130 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, वेरी इजी, 4x प्लस 2x इज 180 डिग्री, सेम हुए ऐड हो जाएंगे, 6x इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 बाई 6, दैट मीन्स x इक्वल टू 30 डिग्री। अगेन आप देखिए यहाँ पे 3 एंगल्स दिख रहे हैं हमें बनते हुए, लेकिन 2 का टोटल कितना है 75 डिग्री और तीनों मिला के कितने हैं 180 डिग्री, है ना। तो हमने 2 की जगह लिख दिया 75 डिग्री और तीसरा जो उसने नहीं बताया ये वाला COD, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो एंगल COD हमारा कितना आ जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री, दैट मीन्स एंगल COD इज 105। नेक्स्ट देखिए, BC को इसने आगे बढ़ाया है जिससे ये 110 डिग्री का कोण हमें बनता दिख रहा है। तो ये 110 है तो बेटा इसके साथ वाला कितने का होगा 70 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म है। अब देखिए ये 50 का, ये 70 का, तो ये आराम से आप 60 डिग्री का मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, ये हमें इस तरीके से पता चल ही रहा है कि हम क्या निकालना चाहेंगे इसमें।
तो पहले जो जो इजीली निकाल सकते हैं, पी कैसे निकलेगा, 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो पी आ गया 55। ऐसे क्यू निकालने के लिए 180 में से 130 माइनस कर देंगे, क्यू आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो ए आप इजीली निकाल सकते हैं अब तो एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आप देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन हमें पेपर में भी पूछे जाएंगे, सब में हमें यही प्रॉपर्टीज मेनली यूज करनी पड़ती हैं। तो ये देखिए डिग्री का साइन आप जरूर डाल लेंगे। ए हमारा आ गया 75 डिग्री। 28 क्वेश्चन इसी तरीके से। ये देखिए बेटा, हम देखेंगे पहले कि हम कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं। ये एक लीनियर पेयर आपको दिख रहा है, तो क्यू कैसे निकलेगा, 180 में से 135 माइनस कर दिया, ये आपके पास आ गया 45 डिग्री। ऐसे ही पी कैसे निकलेगा, ये लीनियर पेयर को कंसीडर करेंगे, पी आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब ये निकल गया, ये निकल गया, सी निकाल लेंगे सेम जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। सी इज 65 डिग्री, ए आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ये सारा मिला के परेशान नहीं होना है, एंगल सी है ये भी, तो ये हमें पता है लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री है। तो हमने लिख लिया बिल्कुल केयरफुली, 3x + 20 + 4x - 36 डिग्री इज 180 डिग्री। नाउ 3x + 4x कितना हो गया बेटा, 7x, और 36 में से 20 माइनस किए तो -16। अब -16 इधर जाके आप प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 7x = 196, दैट मीन्स x = 196/7, x = 28, आंसर बी। नेक्स्ट अगेन वही लीनियर पेयर बना रहे हैं तीनों मिलके, तीनों को ऐड कर दिया, 10y बन गया, y = 180/10, दैट मीन्स y = 18 डिग्री। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।